जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस करने हैं। एक तो आर्मी चीफ ने अमेरिका में खिताब किया, बेल्जियम में खिताब किया, बल्कि अमेरिका में दो दफ़ा खिताब किया। एक दफ़ा आप होस्ट थे, एक दफ़ा उन्होंने वाशिंगटन में, और एक दफ़ा उन्होंने भी टैंपा में खिताब किया जब सेंटकॉम की वहाँ पे तब्दीली हो रही थी, और तीसरा बेल्जियम में उन्होंने खिताब किया, ब्रसल्स में, और आप भी वहाँ पे स्पीकर थे। एक तो ज़रा बताएं कि जो आर्मी चीफ ने जो मैसेजिंग हुई, वहाँ पे बात हुई, उस हवाले से बताएं, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि आर्मी चीफ ने कहा कि जनाब हम सारी दुनिया को साथ लेके चले जाएंगे, और वो आपको पता है द प्रिंट ने स्टोरी छापी और उसमें इस तरह की बातें की गई। लार्जली पाकिस्तान की फौज जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर बात नहीं करती, लेकिन खैर एनी हाउ उन्होंने बहुत सारी इंडियन मीडिया ने बात की, आप तो वहाँ पे मौजूद थे, एक तो उस रेफरेंस से बात करें। दूसरा, तार साहब, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेड फोर्ट से जो है वो अगेन पाकिस्तान को धमकियां भी दी हैं, 2035 का टारगेट भी दिया है कि हमें कुछ मिलिट्री एसेट्स 2035 तक तैयार हो जाएंगे, वो इंडिया की आवाम को कह रहे हैं। और तीसरा, ये जो अलास्का में रशिया और अमेरिका के टॉक्स हुए हैं, आखिरकार ये मुलाकात हो गई। आप ताड़ साहब ट्रंप साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने उनके साथ कंपेन भी की है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। क्या समझते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी कामयाबी है? हाउ डू यू रेट दैट प्लीज? इस पे इन दो तीन टॉपिक्स पे आज ताड़ साहब एनालिसिस करें। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं शुरू यहां से करना चाहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त लोग हैं जो वहां पे मुतासरीन हैं, उनके लिए दुआ गो हूं, उनके लिए दुआ करूंगा। सुनने वालों को कहूंगा उनके लिए दुआ करें। ह्यूमन सफरिंग है, उसके लिए बेचारे बेदोश लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, कुदरती आफतों की वजह से वो बेचारे मारे जा रहे हैं। दूसरा चीमा साहब, मैं दो चीजें जरूर अर्ज करना चाहूंगा। मुझे शर्फ हासिल है इस चीज का, शर्फ है ये, क्योंकि मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 15 साल से अटैच हूं, उनके साथ सफर करता रहा हूं, उनके कैंपेन में काम ऑफिशियल कैपेसिटी में करता रहा हूं चीमा साहब। और दूसरा, मुझे अब ये शर्फ हासिल है, मैं समझता हूं कि मैं डायस्पोरा के लिहाज से वाहिद पाकिस्तानी हूं जो कि ना सिर्फ आर्मी चीफ साहब से मिलता भी हूं, मिला भी हूं, और फिर उन्होंने जो अभी तक 4 इवेंट डायस्पोरा के हवाले से किए हैं, हुआ उसका ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से, उसमें मेरी ओपनिंग स्पीच थी। वॉशिंगटन डीसी में आई वाज होस्ट, टैंपा में आई वाज द स्पीकर, और फिर उसके बाद मैं ब्रसल्स के अंदर भी आई वाज द स्पीकर। मैं मुसलसल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब के साथ भी ट्रेवल कर रहा हूं टू अंडरस्टैंड कि माइंडसेट क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ लीडर ही इज। ये दो चीजें हैं, इन सारी को मिला के मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। तो चीमा साहब, दर हकीकत एक तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि दोनों लीडरान जो इनमें कॉमन चीजें हैं वो सबसे पैट्रियटिज्म, लव फॉर द नेशन, लव फॉर द नेशन, बोथ डोनाल्ड ट्रंप एंड हाफिज सईद मुनीर, both very serious about their nations, very serious. Both are concerned about their legacies. Both tilted towards their religion. उनका इस्लाम सैयद हासन मुनीर था, और हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी। और जिस तरह आपको पता है, रिपब्लिकन पार्टी इज अ कंजर्वेटिव और हैव वैल्यू, क्रिश्चियन वैल्यूज की दे रिस्पेक्टेड। और अब उसमें मैं जब चीमा साहब बताना चाहूंगा, चलें एक तरफ से शुरू करते हैं कि हमारे आर्मी चीफ साहब का कैसा दौरा रहा, क्या हुआ। चीमा साहब, एक तो उन्होंने अपनी तकारीर के अंदर जो चीजें उन्होंने इनहेरिट की थी, प्रॉब्लम्स इनहेरिट किए थे, उनके बारे में जिक्र किया। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जुडिशियल क्राइसिस, और फिर उसके बाद जो 10 मई को हुआ है, 10 मई को चीमा साहब, अफसोस के साथ कहूंगा कि जमहूरियत इस वक्त डिक्लाइन में है। बिलखसूस मैं हमारे आर्मी चीफ साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने उस रीजन के हाइब्रिड सिस्टम्स के बारे में बात की, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसीज के बारे में बात की, मलेशिया, और उन्होंने वहां पे मॉडल्स जो मलेशिया के हैं और दूसरे मॉडल्स हैं उनके बारे में बात की कि कंट्रोल्ड डेमोक्रेसीज क्या है। फिर उन्होंने बताया कि सियासतदान क्या कर रहे हैं, सियासतदान किस तरीके से मजहब को सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा खतरनाक विजन है चीमा साहब, बड़ा खतरनाक विजन, कि किस तरीके से इलेक्शंस पे मजहब को
इन्वॉल्व करके, जंगों को इस्तेमाल करके, ये करने वाले ये भी सियासतदान, ये भी उन्होंने बताया। बीबी नेतन्याहू की मिसाल दी कि वो भी सियासतदान है, डिक्टेटर नहीं। तो चीमा साहब दर हकीकत ये चीजें उन्होंने जिक्र किया, और फिर उन्होंने बिलखसूस इस बारे में, और आज आप देख लें उनका पहला दौरा जो था वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ लंच था। फिर उसमें उनका जो पहला दौरा था उस वक्त ये भी बात हुई, बल्कि उन्होंने बात नहीं की, वॉशिंगटन डीसी में मीडिया ने बात की कि मोदी साहब को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कॉल की थी कि आप आए और वॉशिंगटन डीसी का दौरा करें और फील्ड मार्शल साहब के साथ बैठें, जिसको ना सिर्फ रिफ्यूज किया गया बल्कि कोशिश की गई कन्विंस किया जाए कि उनके साथ लंच ना किया जाए, जिसको वॉशिंगटन डीसी ने अकॉर्डिंग टू द जो हमारे मीडिया वाले हैं, वो अकॉर्डिंग टू देम इट वाज नॉट वेल रिसीव्ड, कि नोबडी हैज अथॉरिटी और पावर और स्ट्रॉन्ग टू डिक्टेट वॉशिंगटन डीसी और डोनाल्ड ट्रंप। फिर उसके बाद चीमा साहब आते हैं डायस्पोरा के साथ एंगेजमेंट। डायस्पोरा के साथ उनकी पहली एंगेजमेंट जो थी वो वॉशिंगटन डीसी थी। उसके बाद दूसरी एंगेजमेंट टेम्पा में थी, जिसका साथ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बातें थी, हुज हू थे हमारी कम्युनिटी के वहां पे। तीसरा एक लार्जर स्केल ब्रसल्स जो था, वो ऑलमोस्ट 1000 बंदा था। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने वॉशिंगटन डीसी में भी कोशिश की थी टेबल टू टेबल जाके तस्वीरें बनवाने की, लेकिन इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। टेम्पा में ये हुआ, तस्वीरें बनी, लोगों ने, हमारे डायस्पोरा ने अपने एतमाद का इजहार किया। लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं, फील्ड मार्शल साहब के हाथ चूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 10 मई ने हैज प्रूवन इट कि एक मुख्तरिया गल बन गई। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने खुद बताया ये 1971 नहीं होने, उस वक्त हालात डिफरेंट थे, आज हालात डिफरेंट है। आज हमारे आर्मी चीफ साहब, ये मैं ऐलान बताना चाहूंगा, ही इज सो टची, ही इज सो सेंटी अबाउट पाकिस्तान डिफेंस कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने इजहार किया था ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के अंदर भी कि हम 1500 दहशत गर्दों को पाकिस्तान की किस्मत के फैसले नहीं करने देंगे। फिर उन्होंने उनकी, मैं बॉडी लैंग्वेज जब पढ़ता हूं तो देखता हूं जब कि वो उनका पूरा जिस्म जो होता है वो उस वक्त जो होता है, दिस इज हाउ ही इज जज्बाती अबाउट टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान का फ्यूचर। अब मैं 3-4 जो पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि उनके जो इन दौरों में उन्होंने अपने 3-4 इंटरेक्शंस जो थी, उनका मेन उसका पॉइंट क्या थे। एक तो मिलिट्री डिप्लोमेसी इज वर्किंग राइट नाउ, मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात की। फिर उन्होंने बात की कि हम किस तरीके से अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं, कर पाएंगे। बल्कि उन्होंने कहा कि दुनिया को चाहिए हमसे क्लासें लें, वाकई लेनी चाहिए इस वक्त अगर देखा जाए। फिर किस तरीके से अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रहे हैं वो, ये। फिर उन्होंने एक विजन 2030 दी है कि किस तरीके से रेकोडेक की माइंस जो है वो काम करना शुरू करेंगी, और 130 बिलियन का कर्जा उतार के we will be moving towards G20 by 2030। और उन्होंने कहा कि जब हमारी 100 साल तकरीबात होंगी by 2047, there are strong chances that we will become part of the G10। फिर उन्होंने उसके बाद बार बार जो खास कर, he has a very soft corner for the diaspora, वो बार बार इस चीज का यादा करते हैं कि it's not a brain drain, it's a brain gain। और उन्होंने जो खास कर एक जो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात थी, कराची के पास एक खास जगह गवर्नमेंट ने डेडिकेट की है फॉर द क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए, और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और वो सारी चीजें विल बी पावर्ड बाय द न्यूक्लियर पावर, बाय द न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। तो और दूसरा चीमा साहब जो सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूं कि ब्रसल्स के अंदर जब डायस्पोरा के साथ एंगेज किया, उन्होंने एक लंबी कंप्रीहेंसिव स्पीच दी, और फिर उन्होंने कहा कि किसी कंट्री को पाकिस्तान के पानी को टच नहीं करने दिया जाएगा, सख्ती से जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि साडे को मिसाइलों का काटा नहीं। और तीसरा जो समझता हूं जो सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब, 1000 बंदे के साथ आधी रात तक फील्ड मार्शल 1-to-1 तस्वीरें बनवाते रहे। ये मैसेज है खासकर एक मजहबी कल्ट के लिए पाकिस्तान कि आप ये जो समझते हैं कि सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज आपकी जेब में हैं,
और पाकिस्तान के दुश्मन इस पार्टी को एज अ प्रॉक्सी यूज कर पाएंगे या करेंगे। सो दिस वाज द आंसर टू दैट कि गल वो नहीं हो, सोच के चलना, एक कतरा पाकिस्तान नहीं हो ना। और सबसे बड़ी बात ये मैं समझता हूं, पता नहीं पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के दुश्मन ये नहीं सोचते कि जो बातें निकल चुकी हैं सऊदी एम्बेसडर ने, जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो हमारे आर्मी चीफ साहब ने की थी, उनकी ट्रांसलेशन क्यों नहीं करा लेते, जिसमें फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि वो मरना प्रेफर करेंगे। ही वुड रादर, और मैंने खुद कहा था, मैंने बल्कि खुद स्टेज से कहा था, और हम वेरी इसमें 10 मई के बाद जो मैंने देखा है, मैं हमेशा ये कहता था कि हमें भी एक नेशनलिस्ट पैट्रियाटिक लीडर की जरूरत है, एंड पाकिस्तान गॉट इट नाउ। मैंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि आर्मी चीफ साहब को खिताब करके कि इफ यू प्रेफर टू डाई फॉर पाकिस्तान, वी वुड लव टू डाई फॉर यू एट द सेम टाइम। यू लीड अस टू दैट पॉइंट वेयर वी स्टैंड अप फॉर पाकिस्तान। तो चीमा साहब, दो चीजें होती हैं, आपका कंट्री जो होता है वो आपकी माँ होता है, मादरे मिल्लत होता है, मादरे मिल्लत होता है। और उसमें मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस तरीके से, और बल्कि मैं यहां अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, मैं हैसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैंने अपने ब्रसल की स्पीच में ये शुरू किया था कि मैं मिलिट्री वार प्लानिंग को बड़े अरसे से पढ़ता रहा हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार का बहुत बड़ा स्टूडेंट हूं मैं, जिसकी वजह से नक्शे दुनिया के तब्दील हुए, दुनिया के अंदर बड़े बड़े नए सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए गए। और उसके पीछे जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं अलेक्जेंडर से शुरू करके गेंगिस खान से लेकर, उसके बाद हिटलर से लेकर नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर, जब वार प्लानिंग पढ़ता रहा हूं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में दुनिया के वार कॉलेजेस के अंदर 10 मई को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। $81 बिलियन का बजट वर्सेस 9 बिलियन का बजट, 16 लाख की फौज वर्सेस 7 लाख की फौज। कटोरा, जिस कंट्री के बारे में कहा जाता है कि कटोरा लेके फिरता, IMF के खर्चों पे चलता है, उसने मिलिट्री वारफेयर के अंदर एक नई हिस्ट्री रकम की है, और उसका क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर। और उसमें मैं समझता हूं कि इट्स अ रिमार्केबल मोमेंट फॉर द पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी कंट्री टू सेलिब्रेट एंड एंजॉय दिस August 14th। और शुक्र करें कि आपके पास पाकिस्तान है, शुक्र करें कि आप आजाद हैं, वरना जो आपके आज हालात होने थे इबरतनाक होने थे, मैं समझता हूं। And I pray for the people those are suffering right now in that region। बिल्कुल ठीक हो गया ताड़ साहब। मोदी साहब ने भी वहां पे कहा कि मैंने चढ़ना नहीं है ना, मैं ऑपरेशन सिंदूर जारी रख रहे हैं। ताड़ साहब, ये जनरल आसिम भी जारी बात है, बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि हम नई रॉकेट फोर्स बना रहे हैं, इंडिया जो है वो नया डिफेंस सिस्टम बना रहा है। तो कैसे सिचुएशन को देखते हैं? मोदी साहब ने रेड फोर्ट पे खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर और कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। ताड़ साहब, ये हमें धमकियां देते हैं। आपको क्या लगता है, जंग होगी, लड़ना चाहते हैं, या कि आप समझते हैं कि दे स्टिल बिलीव कि नहीं, अवाम को इंगेज करके रखें? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट ताड़ साहब? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम नहीं हो रहा। नहीं, टेम्परेचर चीमा साहब, जब आप एक सिर्फ इसी नैरेटिव पे आपकी फॉरेन पॉलिसी, मैं हैरान हूं कि पहले आप नाम नहीं लेना पसंद करते थे कंट्री का, आपने कहते थे हमारी इंसल्ट है इस कंट्री का नाम लेना, और फिर उसी एक कंट्री के ऊपर पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है रोक देते हैं आप। एक पॉइंट पे रुक चुकी है फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया के साथ इस वक्त। फ्यूचर देख लेना आप, टैरिफ के पीछे क्या है? सीज फायर नहीं माना हमने, उसके ऊपर भी टैरिफ के साथ पूरी कौम इस चीज पे सफर कर रही है, सिर्फ इस चीज पे कि आप अमेरिका के साथ जी आपका सीज फायर नहीं हुआ था, आपके त्यारे नहीं गिरे, हमारा ग्लास भी नहीं टूटा, कहते शीशे नहीं टूटे। फिर मैं इस दौरे पे मैं देखा, खास कर देखे ना, अब आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करते हैं। पहले तो आपका मीडिया जो है, मैं आज आपसे छोटी सी एक मिसाल पूछना चाहूंगा चीमा साहब, छोटी सी मिसाल। पाकिस्तान पे मुझे बताएं किस पाकिस्तानी टीवी चैनल ने आज तक खालिस्तान के किसी बंदे को बिठा के या उन लोगों को बार बार बुला के तो सेगमेंट किए? किसी पाकिस्तानी चैनल के ऊपर जो मणिपुर के सेपरेटिस्ट हैं उनको बुला के सेगमेंट किए हों, तमिल जो है उनके किए हों, जो इस वक्त वहां पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स चल रही हैं, कभी आज तक पाकिस्तान में आपने देखा है उस पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है मुसलसल मीडिया की तरफ से?
लेकिन साथ आप अपने हालात देखें। आपने कितने टीवी चैनलों पे देखा है कि आपके जो एंकर हैं वो टकरे मारना शुरू कर दें लाइव शो के ऊपर? आपने देखा है कभी? कपड़े फाड़ना शुरू कर दें एक दूसरे के साथ, उनके मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाए, कभी देखा आपने? आप पहले तो मीडिया ने कपड़े उतार दिए इंटरनेशनल लेवल पे, कोई उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं। अब दूसरी बात देखें कि इस ऑपरेशन के 10 मई के 2 महीने बाद यकलख्त आर्मी चीफ एयर मार्शल को जेल में यकलख्त रहा था, ओह 6 त्यारे हमने गिरा दिए। आर्मी चीफ साहब ने कहा किसी थर्ड पार्टी को लाके त्यारे गिनवा लें आप। ये डायस्पोरा टेम्पा के अंदर फील्ड मार्शल ने कहा है कि किसी थर्ड पार्टी को लेके त्यारे गिना लें। और तीसरी बात, कौम को बेवकूफ किस तरह बनाया जाता है कि सैटेलाइट चल रहे हैं कंट्रीज के, देख रहे हैं कौन सा त्यारा कहां से उठता है कहां गिरता है। हमारे खैर फील्ड मार्शल साहब ने तो कहा कि डेब्रीज कहां है। तो उसमें चीमा साहब दर हकीकत आप क्रेडिबिलिटी लूज करते जा रहे हैं। अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो यकीन ही नहीं करते इनकी बात का। अब आगे देखें थोड़ी सी बात। कल मेरी किसी से बात हो रही थी चीमा साहब वाशिंगटन डीसी में, आई वाज इनवाइटेड एट द डिनर। उन्होंने कहा कि व्हाट इज द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सुबह खड़े हो जाते हैं गाजा के साथ, शाम के वक्त इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं। सुबह ईरान के साथ चाह बाहर बना लेते हैं, शाम को इजराइल के साथ उनके मुसाद के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। सुबह ब्रिक्स में चले जाते हैं, शाम को करेंसी भी ब्रिक्स की बनाना शुरू कर देते हैं, दूसरे दिन वाशिंगटन डीसी पे आ जाते हैं। तीसरे दिन एससीओ में चले जाते हैं, चौथे दिन मॉस्को के साथ, फिर वाशिंगटन डीसी के साथ। ये है किसके साथ? अमेरिका कंफ्यूज है। बल्कि कल अमेरिकन किसी ने मुझे ये कही बात, उन्होंने कहा वी आर कंफ्यूज विद द इंडिया स्टैंड। ये किसके साथ है? ये किसके साथ है? ये विश्व गुरु मान ली बात, लेकिन किसके विश्व गुरु हैं? कौन सी दुनिया के गुरु हैं? ये क्या है? ये कल किसी ने मुझे, अमेरिकन सियासतदान ने मुझे, जब मैं बात कर रहा था तो बात हुई थी, और I was right, I agree with them, I agree with them। और दुनिया का वाहिद जो अभी तक सुपर पावर है, उसके साथ आप उससे एग्री ना करते हो किसी चीज पे एग्री ना करते हो, फिर आप चाइना की तरफ जाना शुरू कर दें। आप अब चाइना के साथ, चाइना भी जा रहे हैं, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहा है, डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं, वीजे खुलने वाले हैं। इससे आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप आपके ठीक हो जाएंगे। आप अगर ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप इज। अगर आप, या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब से गुजारा नहीं करना तो 3 साल जो मर्जी करते रहे, 3 साल तो वो ही इज इन व्हाइट हाउस, और दूसरा उनके डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो माइंड सेट है वो चीमा साहब, ही इज डिटरमिन्ड कि आज रशिया जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि भारत उससे तेल लेके रिफाइन करके बाहर बेच रहा है और चाइना भी तेल ले रहा है। जब तक ब्लीडिंग वहां से, जब तक ऑक्सीजन नहीं काटी जाएगी, रशिया will not come on a table. He is determined to do it. You cannot stop him. तो फिर उसमें मेरे ख्याल में, जो मैं समझता हूं चीमा साहब, डिप्लोमेसी इज सच अ थिंग, पॉलिटिक्स इज सच अ थिंग। कुछ लिया जाता है, कुछ दिया जाता है, मिडिल ग्राउंड के ऊपर आके कंप्रोमाइज किया जाता है। लेकिन आप ये समझें कि आप दुनिया से बड़े हो चुके हैं, पूरी दुनिया एक तरफ है, आप एक तरफ हैं। दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट, दिस इज अ रॉन्ग थिंकिंग मेरे ख्याल में। और इस पे देखना होगा, देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि सारा कुछ कर लेंगे। दे आर वेरी वाइज पीपल, बहुत वाइज पीपल। मेरे पीछे अभी भी अर्थशास्त्र पढ़ी चीमा साहब, अर्थशास्त्र मैकियावेली से बहुत साल पहले लिखी गई थी अर्थशास्त्र, और लिखी गई थी कि व्हाट इज स्टेट एंड हाउ टू रन अ स्टेट। तो दे आर वाइज पीपल, जेनेटिकली दे आर अच्छे हैं। लेकिन ये कि कभी खुद फरेबी में नहीं जाना चाहिए। दैट इज अ डिजीज, सेल्फ डिनायल इज अ डिजीज। उससे बाहर आना चाहिए चीमा साहब। सेल्फ डिनायल में जब चले जाते हैं आप, तो दैट स्टार्ट हर्टिंग, एंड दैट इज हर्टिंग एट द मोमेंट। अभी तक अगर देखा जाए, कल जिस तरीके से, और आप उस बंदे से डील कर रहे हैं जिसने पूरे सिस्टम को डिनाई करके कल अलास्का में जाके पुतिन से मुलाकात कर ली है, नेटो को छोड़ के, यूरोपियन यूनियन को छोड़ के, कनाडा को छोड़ के, सारे सिस्टम्स को डिनाई करके ही मेट विद द पुतिन यस्टरडे। आप उस बंदे से डील कर रहे हैं, आप उसके माइंडसेट को नहीं पढ़ पा रहे। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ ठीक है, आप समझते हैं कि इसके बगैर गुजारा है तो गुड फॉर यू, डू इट। लेकिन एक तो दस देंगे चीमा साहब, जो मैं पढ़ रहा हूं पाकिस्तान कतर नहीं चाहिए, ध्यान रख लेना।
और देखे ना जिस तरह की थ्योरीज लेके आ रहे हैं, चिमा देखे क्रेडिबिलिटी किस तरह लूज। कहते हैं नूर खां एयर बेस के ऊपर अमेरिका के एटॉमिक एसेट्स पड़े हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि 7,500 किलोग्राम का बम बना के असि नूर खां वास्ते बना रहे हैं, उत्थे सटांगे। ये दो बैठे ने पटाखे चलाने वास्ते बैठे ने पाकिस्तानी। इन्होंने भी कल उतो आबदोज ले ली चाइना देखो, और छो जी आबदोज है, ये तालिबान ही पढ़ लेने यार, खुदा दा नहीं लेंदे यार, खोतिया तो फिर रहे अगले। 2 सुपर पावर्स उन्होंने तो चुक के हो कड्डियां बाहर, रशिया और अमेरिका। जंगे जज्बों से होती चीमा साहब, पटाखियां नाल नहीं होंदी चीमा साहब। ये जाते उत्थे देयर इज अ सैयद हासम मुनीर नाउ। हाँ, इस तो बाद कोई बाजवा चीमा आ जाए तो वखरी गल है, जिहड़ा कहंदा होवे कि साडे कोल टैंकां दा जुगाड़ लग गया, then you can do whatever you feel like it. But during his period, you have to think twice. You have to think twice. He's determined to use his muscles. और दूसरा ये है कि अगर आप रिलीजियस साइड पे एक एक्सट्रीम में, इस साइड पे भी आपका जो पाला जिसके साथ है, एक तो हाफिज़े कुरान है, तहज्जुद गुजार है, और सैयद ज़ादा है जी, सैयद ज़ादा। बिल्कुल तार साहब, ये तो एक चीज़ है। और आपको क्या लगता है कि वो कह रहे हैं कि जनाब जो पुतिन साहब की और रशियन प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कि रशिया और अमेरिका की ट्रेड तो बढ़ गई है जब से ट्रंप पावर में आए हैं। तो इंडियंस कह रहे हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड कैसे हैं, हमारे पे सैंक्शन लगा दी है, खुद रशिया के साथ ट्रेड बढ़ा दी है। तार साहब, ये इंडिया की मिस्ट्री हल होगी, या कि आप समझते हैं कि अमेरिका को कोई और गुस्सा है इंडिया पे? नहीं, अमेरिका के ऊपर, अमेरिका को कई गुस्से हैं, एक गुस्सा नहीं है, कई चीजें। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अमेरिकन कंफ्यूज्ड हैं कि व्हाट द इंडिया इज, व्हाट इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि वो हर एक के साथ पता नहीं मुख्त अपनी टर्म्स पे चलना शुरू हो जाते हैं, अपनी टर्म्स पर। चाहे वो क्वाड हो, क्वाड में आ जाते हैं, साथ जाके वो ब्रिक्स के साथ भी चलते हैं, उधर साथ ही एसईओस के साथ भी चलते हैं। तेल भी खुल के लेना है, पैसा भी बनाना है, फिर उसको बेचना है। लेकिन इट्स नॉट जो बाइडन नाउ, स्लीपी जो नहीं ना होना है। स्लीपी जो बर्दाश्त कर रहे थे, जो कहना कोई तेल नहीं, वो तो बल्कि अमेरिका को तेल बेचते रहे वो रिफाइन करके। यार डोनाल्ड ट्रंप है चीमा साहब, यही नहीं समझ पा रहे अभी तक कि तब्दीली हो चुकी है व्हाइट हाउस में। जो बाइडन इज गॉन। मेरी नजर में अभी तक वो भारत जो है वो बाइडन सिंड्रोम से नहीं निकल पा रहा है चीमा साहब अभी तक, मेरा ये अंदाजा है। वो चक्की डॉलर, वो खुले आ रहे सन गफे, वो अभी तक वो कहते वही उस तरह चलते रहना। इट्स अ न्यू शेरिफ इज इन टाउन, इसको रियलाइज करना चाहिए, इसके साथ चलना चाहिए। हवाओं के रुख देख के लोग अपनी पॉलिसीज बनाते हैं चीमा साहब, और उसमें दे आर बिहाइंड। आज नवी शुरली छड्डी ने कहते $6 लाख महीने के दे रहा है पाकिस्तान लॉबीज के लिए, हम 2 लाख दे रहे हैं। तो आप तुसी भी दे लो, थोड़े को तो पैसे बहुत ना, आप भी दे लें, आप भी दे लें। लेकिन आपके जो लॉबियस्ट हैं जिनको आप 2 लाख देते हैं, वो आपको ये कहते हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ एंटी डोनाल्ड ट्रंप चलेंगे। आप नोबेल पीस प्राइज पे भी आप डिनाई करें, सीज फायर पे भी डिनाई करें, ब्रिक्स में भी जाके करेंसियां भी बनाएं, और मॉस्को से तेल भी लें, और फिर आप कहेंगे वॉशिंगटन डीसी आपके पैरा फिरदारा में। स्लीपी जो इज गॉन, वेक अप बेबी, वेक अप। तो ये चीमा साहब इस मेरे ख्याल में चेंज हो जाएगा। इस वक्त बहुत चीखों की आवाज आ रही है फाइनेंशियल सेक्टर से, वहां से। मेरा ख्याल में ज्यादा अरसा नहीं होगा, विद एन इनसाइड चेंज आएगी, इनसाइड पॉलिसी चेंज होगी मेरे ख्याल में। देयर वाइज पीपल इसको कितने देर कितना नुकसान कराएंगे, अपने पांव पे कितनी कुल्हाड़ियां मारेंगे। तर साहब, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंडिया, इंडियंस बड़े खुश हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको, और जयशंकर साहब जो हैं वो रशिया जा रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं अमेरिका को। क्योंकि अभी 15 दिन पहले, 10 दिन पहले तो तारड़ साहब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रशिया बैठे हुए थे, तो 10 दिन बाद जयशंकर जा रहे हैं। तो ये क्या सारी की सारी जो चीजें हैं, ये व्हाट डज दिस सिग्नल के इंडिया क्या सोच रहा है? चीमा साहब, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गलत बंदे के सामने। ये इनको चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की किताबें पढ़ लेते, आर्ट ऑफ डील पढ़ लेते, उनकी पर्सनैलिटी को पढ़ने की कोशिश करते। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों ने अच्छे तरीके से उसको समझ लिया। जब उन्होंने नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया चीमा साहब, क्रिप्टो करेंसी के लिए चले गए आगे, फिर ऑयल की डीलें दी, फिर रेयर अर्थ में, दे अंडरस्टूड व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप इज। ये बजाय प्रेशर क्रिएट करने के स्नब करने का सिग्नल भेज रहे हैं, which won't be accepted properly मेरे ख्याल में। This is what my speculation। और दूसरा, यहाँ वाशिंगटन डीसी में लोग कुछ ये भी कह रहे हैं
कि नया ब्लॉक बनेगा, नए ब्लॉक में अमेरिका रशिया इकट्ठा होगा और चाइना इंडिया इकट्ठा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में मैं उसमें आई विल बी नॉट दैट होपफुल ये है कि शायद वक्ती तौर पर एक दूसरे की ट्रेड मार्केट्स को एंजॉय कर लें, लेकिन डिफेंस के लिहाज से जो इनके डिफरेंसेस हैं दैट दे आर नॉट दैट इजीली सॉल्वेबल। और खासकर चाइना की फॉरेन पॉलिसी जो है, और बिलखसूस उसमें अभी रिसेंटली आप अगर ये बातें कर रहे हैं तो भारत का दलाई लामा, भारत का तिब्बत के साथ स्टैंड, फिर उसके बाद उनके जो स्टेट के बॉर्डर उनके लाइन लद्दाख के इश्यूज हैं दूसरे, उनका क्या करेंगे? ये एक टेम्पररी फिक्स हो सकता है, कर लें ट्रेड के हवाले से एक दूसरे की मार्केट शेयरिंग कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में जो कंप्लीट शिफ्ट नहीं आ पाएगा, कंप्लीट शिफ्ट नहीं आ पाएगा। कि क्या होता है। और ख़ास तौर पे ये भी डेवलपमेंट है कि अब ये अमेरिका और रशिया के दरमियान जो नॉर्मलाइजेशन होती है, ये तारड़ साहब किस तरह चलेगी। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक्स।